वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो इसके जो पहले जो वीडियो थे उसमें हमने प्रोटॉन एनएमआर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके पहले चेक कर लो। अभी ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग कार्बन और एक से 13C एनएमआर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके पहले हम लोगों को जो वैल्यू है उसको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसए, नीट, गेट, आईटी जैम, ये 13C एनएमआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग इसका जो बेसिक वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका जो कार्बन इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे जितने भी मैंने वैल्यू ड्रॉ किया, दिस इज ऑल आर एल्केन, जहाँ पे दिस इज योर 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, राइट। दिस ऑल आर एलिफेटिक सिस्टम, जिसका वैल्यू देखो अगर 1 डिग्री होगा तो 8 to 30, दिस इज 15 to 55, और अगर 3 डिग्री होगा तो ये थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे हैलाइड ग्रुप लगा देंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो उसका भी वैल्यू देखो थोड़ा बढ़ रहा है। इसका जो रेंज है थोड़ा इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एटम। तो ये जो वैल्यू है सब ये कार्बन के लिए है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वैल्यू इज फॉर दिस कार्बन, दिस वैल्यू इज फॉर दिस कार्बन। ठीक है, ये सब कार्बन का वैल्यू जिसका यूनिट है ppm। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का CN बॉन्ड का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कार्बन का वैल्यू 30 to 65 के रेंज पे आता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन डाल देंगे तो इसका जो वैल्यू बेसिकली थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अभी हम लोग को पता है ट्रिपल बॉन्ड का केमिस्ट्री जो मैग्नेटिक एनिसोटोपिक होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड एज वेल एज। तो एज ए रिजल्ट इसका वैल्यू थोड़ा शील्डिंग रीजन पे आता है, इसका वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग, एंड इसका वैल्यू डिशील्डिंग आता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, अभी ये जो पायरिंग जो सिस्टम है बेंजीनिंग, उसका भी वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग होता है, वो यही रेंज पे आता है। ठीक है, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड दे देते हैं, वहाँ पे जस्ट मेंशन होता है कौन सी रेंज में वैल्यू आता है। ठीक है, नाउ दिस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ए स्टार, एसिड और जो एमाइड है उसका वैल्यू 150 to 180 के रेंज पे आता है। अगर हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो वो वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है और वो नियरली 200 के आसपास आता है। ठीक है, तो ये जितना भी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, और यू कैन ये जो वैल्यू है आप पाविया में ये सब वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपको ये एग्जैक्टली नहीं याद रखना है, इसका जो रेंज है एक अप्रोक्सीमेटली रेंज आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है वो बेसिकली जितना कार्बन इक्विवेलेंट कंसेप्ट होता है वहां से आता है। ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था इक्विवेलेंसी ऑफ कार्बन एनएमआर, राइट। इक्विवेलेंसी ऑफ कार्बन एनएमआर मतलब अगर हम लोग एक कंपाउंड की बात करेंगे वहां पे कितना 13C पीक आएगा, कार्बन एनएमआर का कितना पीक आएगा, वही कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन को अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो इस काइंड ऑफ फॉर दिस सिस्टम अगर हम लोग यही प्रॉब्लम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हम लोगों को पहले ऐसे करके सोचना है। अगर हम लोग इस टाइप का सिस्टम को बात करेंगे, देखो वी कैन पुट अ मिरर ओवर हियर, ऐसे करके भी सोच सकते हैं, जहाँ पे दिस इज 1 कैटेगरी, दिस इज 2nd कैटेगरी, दिस इज 3rd कैटेगरी, दिस 4th कैटेगरी। अभी देखो इसका जो एनवायरमेंट है, इसका जो एनवायरमेंट वो भी सेम है, राइट। तो ये और ये सेम है, इसका जो एनवायरमेंट, इसका जो एनवायरमेंट वो भी सेम है। तो यहाँ पे टोटल 4 13C और यू कैन से 4 टाइप ऑफ कार्बन है, राइट। 4 टाइप ऑफ 13C है यहाँ पे। दैट मीन्स वहाँ पे 4 13C का पीक आएगा, कार्बन पीक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक मिरर डाल सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो एनवायरमेंट है इसका भी सेम है, इसका जो एनवायरमेंट है इसका भी सेम है। देखो इसका भी एनवायरमेंट इसका भी सेम है, तो A B C 3, सो दैट विल बी 3 13C पीक आएगा, राइट। 3 पीक आएगा, राइट। ठीक है, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करेंगे 2,3 डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक मिरर डाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली इसका जो एनवायरमेंट है, देखो इसका जो ये जो कार्बन है इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, इसके साथ भी क्लोरीन अटैच्ड है, दैट मींस दिस आर सेम। सिमिलरली ये जो है दिस 2 आर सेम, दिस 2 आर आल्सो सेम, तो यहाँ पे 3 पीक आएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो देखो यहाँ से अगर हम एक मिरर डाल देंगे तो दिस आर सेम, तो A, देखो these 2 are same, so this is A, this is different B, these are same, right, this is C category, right। क्योंकि देखो ये जो इसका जो एनवायरमेंट है इसके ऑर्थो में क्लोरीन है, इसका भी ऑर्थो में क्लोरीन है और ये भी डिफरेंट है, सो दिस इज D, सो टोटल A B C D 4 13C पीक आएगा।
ठीक है, ओके। ऑल्दो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है बट पीक कितना आएगा 4 बिकॉज ऑफ दिस इक्विवेलेंसी कॉन्सेप्ट, बिकॉज सबका एनवायरमेंट अगर लेट्स से सेम है, ठीक है, ये और ये दोनों कार्बन का केमिकली एनवायरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट सेम है तो वो सिंगल पीक देगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हम यही प्रॉब्लम की बात करें, देखो इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट, बट ये जो 3 मिथाइल है इट कैन इजीली रोटेट, दिस इज sp3 सेंट्रल, इजीली इट कैन रोटेट, तो इसका भी जो एनवायरमेंट है, इसका भी जो एनवायरमेंट है, इसका भी वो सेम होगा, तो इसको हम लोग 4 ले लेते हैं। सो दिस इज 4 कैटेगरी, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, सो यहाँ पे 4 पीक आएगा, ठीक है, ओके। नाउ ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अगर यहाँ पे मिरर डाल देंगे, ठीक है, और वी कैन राइट लाइक इट दिस वे, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, इट्स डिफिकल्ट, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, 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 राइट, और यहाँ पे एक मिथाइल है, राइट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। अभी जो पॉइंट है वो हम लोग को देखना है, अभी हम लोग को देखना है, देखो यहाँ पे मिरर डाल देंगे तो दिस आर 1, दिस आर सेम, ये दोनों सेम है, लाइक दिस आर सेम कार्बन, ये डिफरेंट है, दिस इज 2, दिस आर सेम, सो दिस इज 3 कैटेगरी, दिस इज 4 कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी। अभी देखो इसका जो एनवायरमेंट है, इसका जो एनवायरमेंट है वो सेम है, बिकॉज देखो ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, दैट मींस 5, दिस इज 6, दिस इज 6, एंड दिस CH3 एंड दिस CH3 आर एक्सियल, राइट, तो इसका जो एनवायरमेंट, इसका जो एनवायरमेंट वो सेम है, सो दैट इज 7, तो टोटल कितना पिक आएगा 7, 7 पिक, क्लियर हो गया, ओके। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, इसका देखिए एनवायरमेंट डिफरेंट है, इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है, इसका एनवायरमेंट डिफरेंट, बट ये जो sp3 सेंटर है इट कैन इजीली रोटेट, सो दिस 2 आर सेम इक्विवेलेंट, सो दिस इज 4, राइट। जब कोई sp3 सेंटर हो तो इजीली वो रोटेट कर सकता है, तो वो हो जाएगा। अभी जो रिंग सिस्टम है वो तो रोटेट नहीं कर सकता, राइट, वो तो फिक्स है, देखो ये यू कैन नॉट रोटेट बिकॉज ये रिंग सिस्टम, तो यहाँ पे कितना पिक आएगा 4 पिक, ऑलराइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम ही एग्जाम में आता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अगर हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, देखो यहाँ पे कितने कैटेगरी का कार्बन है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज, यहाँ पे मिथाइल है, सो दिस इज मिथाइल, सो दैट इज 6, सो यहाँ पे 6 पिक आएगा, राइट, पिक्स, राइट, ओके। नाउ ये जो प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे पैरा जब सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर हमारे पास कोई पैरा सबस्ट्रेट रहता है, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट R', तो हम लोग यहाँ पे एक मिरर डाल सकते हैं, राइट, तो ये भी जो ऑर्थो एनवायरमेंट है इसका भी ऑर्थो वो सेम है, तो ये सेम कैटेगरी में आता है, ये दोनों सेम कैटेगरी में आता है, ये डिफरेंट कैटेगरी, ये डिफरेंट कैटेगरी, तो ये 4 आता है, 4 पीक आता है, राइट। अगर हम लोग पैरा बेंजीन की बात करेंगे, पैरा सबस्ट्रेट बेंजीन की बात करेंगे, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अभी ये जो 2 है ये भी सेम है, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, राइट। तो ये बेंजीन रिंग और ये मिथाइल मिलके 5 कार्बन हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन है, दैट इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, तो टोटल 8 पिक्स आएगा, राइट, ओके। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे देखो हम लोग जब इस प्रॉब्लम में कर रहे थे तो ये दोनों मेटा ग्रुप सेम था, इसलिए हम लोग यहाँ पे मिरर डाल सकते हैं, बट ये भी मेटा बेंजीन है, बट यहाँ पे हम लोग मिरर नहीं डाल सकते, बिकॉज देखो ये और दिस ग्रुप आर डिफरेंट, राइट। तो ये जितने भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 4 डिफरेंट पिक देगा, और यू कैन से डिफरेंट एनवायरमेंट में है। अभी ये जो है दिस इज योर 7, ओके, उसके बाद 7 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, तो यहाँ पे 10 पिक आएगा, ठीक है, ओके। तो इतना तक क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, ये जो रिंग है अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर डाल देंगे ना, तो दिस आर सेम, राइट। अगर हम यहाँ पे मिडिल में एक मिरर डाल देंगे तो ये जो रिंग है और ये जो रिंग है दे आर मिरर इमेज रिलेशनशिप, ठीक है, तो दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग एक रिंग के बात करेंगे तो ये सफिशिएंट है। तो देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे 1, ठीक है, दिस कार्बन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1, अगर हम लोग, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 2, ठीक है, 2, उसके बाद ये जो कार्बन है दिस इज 3, ठीक है, एंड दिस इज योर 4, राइट। सिमिलरली देखो
ये कार्बन की अगर बात करेंगे तो इसका जो एनवायरमेंट है इसका भी देखो सेम है, बट वाई? तो इस कार्बन में देखो अगर हम इस साइड में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑर्थोब्रोमीन है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑर्थोब्रोमीन है, इधर से इधर जाएंगे, इधर से जाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सिमिलरली इधर से इधर से जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है अटैच्ड, तो दिस टू आर सेम। उसके बाद इसका जो एनवायरमेंट है इसके साथ ऑर्थोमिक ब्रोमीन है, इसका भी ऑर्थोमिक ब्रोमीन, तो दिस इज ऑल्सो 2। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इसका जो एनवायरमेंट है इसका भी एनवायरमेंट सेम है। देखो इसका ऑर्थो में ब्रोमीन है, इसका भी ऑर्थो में ब्रोमीन है, राइट? एंड दिस इज योर 4। तो टोटल कितना पीक आता है? इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल के 4 पीक आएगा, 4 पीक्स। क्लियर हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन 8 में आया था। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आप 13C NMR की बात करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? और कैसे आता है? कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उसके बाद कुछ वैल्यू दे देगा और हम लोग को देखना है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हम लोग ये केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, ऑलराइट। नाउ अगर हम लोग 13C NMR की बात करेंगे तो इसका जो पीक होता है वो कैसे स्प्लिट करता है, उसका इंटेंसिटी क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नाउ अगर हम लोग 13C NMR की बात करेंगे और कार्बन NMR की बात करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग लेट्स से अगर CD3CO CD3 ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल की बात करेंगे, बेसिकली हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं एसीटोन, दिस इज योर एसीटोन। तो ये जो 3 और 3 6 प्रोटॉन है उसको अगर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन राइट लाइक ए एसीटोन D5, दैट मीन सॉरी D6 एसीटोन, मतलब ये जो 6 प्रोटॉन है वो D2M के साथ इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे D2M है। नाउ अगर हम लोग दिस काइंड ऑफ सिस्टम में अगर हम लोग इसका स्प्लिटिंग देखेंगे और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है वो देखेंगे तो बेसिकली उसका जो रूल होता है 2Ni+1, दिस इज योर मल्टीप्लिसिटी, और यू कैन से नंबर ऑफ जो पीक आता है वो इस रूल से हम लोग को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नाउ अगर हम लोग प्रोटॉन NMR की बात करेंगे, थोड़ा रिमाइंड करेंगे, अगर प्रोटॉन NMR की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन NMR और यू कैन से 1H NMR की बात करेंगे तो वहां पे क्या था, स्पिन N+1 रूल था, राइट? फॉर द प्रोटॉन NMR जहाँ पे I वैल्यू है हाफ, राइट? नाउ व्हेन I वैल्यू इज हाफ देन ये रूल वैलिड था। जब यहाँ पे ड्यूटेरियम आ गया जिसका I वैल्यू कितना है, ड्यूटेरियम के केस में फॉर ड्यूटेरियम I वैल्यू इज योर 1, जब I वैल्यू 1 हो जाएगा देन हम लोग को ये दिस फॉर्मूला याद यूज करना है, ठीक है? ना देखो ये जो कंपाउंड है इसका अगर हम एक मिरर डाल देंगे तो दिस आर बेसिकली इक्विवेलेंट। अभी अगर इक्विवेलेंट होगा तो ये जो ड्यूटेरियम के साथ जो कार्बन का कपल होगा एज ए रिजल्ट जो पीक आएगा वो क्या होगा, देखो तो दिस आर सेम, देन वी कैन पुट लाइक ए 2, n कितना है 3 एंड I इज योर 1, देन 1, सो दैट विल बी 6 + 1 7, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। तो बेसिकली अगर हम लोग एसीटोन D6 के बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेप्टेट आता है, तो बेसिकली वो आई थिंक 30 ppm के आसपास आता है। और एक वैल्यू आएगा वो दिस इज फॉर दिस कार्बोनिल, तो ये जो कार्बोनिल का जो कार्बन का जो वैल्यू वो बेसिकली नियरली 200 ppm के आसपास आता है, ठीक है? तो ये जो सेप्टेट आता है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये 7 आता है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ जो पीक आएगा वो आएगा 7, राइट? नाउ ये जो 7 आता है उसका जो बेसिकली इंटेंसिटी होता है वो बेसिकली 1:3:6:7:6:3:1, ठीक है? ऑलराइट, तो ये इसका बेसिकली इंटेंसिटी होता है, राइट? तो ये भी क्वेश्चन सेशन 8 में आया था, राइट? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर ड्यूटेरियम 2 है, ठीक है, इन केस यू हैव 2 ड्यूटेरियम, ओके आई कैन इरेज दिस पार्ट। अगर इन केस किसी केस में ड्यूटेरियम 2 है, 2 ड्यूटेरियम अटैच्ड है, अगर दैट मीन्स n = 2 एंड I इज योर 1, देन क्या होगा 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। अगर ये लाइन होगा तो दिस इज योर 5 लाइन्स होगा, 5 लाइन के लिए 1:2:3:2:1 ये आता है, ठीक है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। ओके, नाउ अगर हम लोग और एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, इफ यू हैव काइंड ऑफ दिस सिस्टम CD3 कार्बोनिल C हाइड्रोजन एंड देन ये D2, ठीक है?
दिस काइंड ऑफ सिस्टम ये भी आता है फॉर तो यहाँ पे कितना पीक आता है, तो देखो इसके लिए तो अलग एक वैल्यू आएगा, राइट, इसके लिए एक वैल्यू आएगा नियरली 200 ppm के आसपास, इसका भी एक वैल्यू आएगा नियरली यू कैन राइट 30 ppm के आसपास। तो ओके, नाउ फॉर दिस कार्बन इसका जो वैल्यू आएगा वो हाइड्रोजन के साथ भी कपल करेगा, ड्यूटेरियम के साथ भी कपल करेगा, तो यू कैन राइट ले हाइड्रोजन कार्बन कपलिंग, और यू कैन से प्रोटॉन कपल कार्बन पिक, और यू कैन से ड्यूटेरियम कपल कार्बन पिक। तो अगर दोनों के साथ कपल करेगा तो कैसे आएगा, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो देखो फॉर हाइड्रोजन कपल 2, एक हाइड्रोजन है, दिस इज 1 हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का वैल्यू आई वैल्यू कितना था, हाफ प्लस 1 इनटू, अभी ड्यूटेरियम के लिए कितना आएगा 2, 2 ड्यूटेरियम है, तो दिस इज फॉर द हाइड्रोजन, दिस इज फॉर द ड्यूटेरियम, एंड फॉर ड्यूटेरियम आई वैल्यू इज 1, दिस इज 1, ठीक है। तो ये जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 4 एंड 5, तो बेसिकली 10 पीक आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस काइंड ऑफ सिस्टम बात करेंगे तो बेसिकली ये 10 पीक आएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये दोनों तो सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिया, ये भी तो मैंने बता दिया था, ये नॉर्मल वैल्यू है, बट इसका केमिस्ट्री कुछ ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास कोई कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा और यू कैन से डिफरेंट कार्बन अटैच डिफरेंट न्यूक्लियाई अटैच रहेगा, तो उसका कुछ इस तरह से उसको हम लोग को ये पीक को डिटरमिन करना है। तो टोटल पीक कितना आ रहा है यहाँ पे 10 पीक, ठीक है। ओके, सो फॉर दिस लेक्चर यू कैन फॉलो पाविया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मास, देन हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम सीरीज है नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।